जोहान्सबर्ग में G20 समिट के साइडलाइंस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन की एक इंपॉर्टेंट बाइलैटरल मीटिंग हुई, जहां दोनों लीडर्स ने इंडिया फ्रांस पार्टनरशिप को और मजबूत बनाने का संकल्प दोहराया। प्रेसिडेंट मैक्रोन ने प्रधानमंत्री मोदी को एड्रेस करते हुए कहा, थैंक यू माय फ्रेंड, नेशंस आर स्ट्रॉन्गर व्हेन दे मूव फॉरवर्ड टुगेदर। उन्होंने इंडिया फ्रांस दोस्ती को लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक स्ट्रेंथ का सिंबल बताया है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी इस एंगेजमेंट को डिलाइटफुल एक्सचेंज बताते हुए जोर दिया कि इंडिया फ्रांस टाइज ग्लोबल गुड के लिए एक पावरफुल फोर्स हैं। चाहे बात डिफेंस की हो, स्पेस कोऑपरेशन की, साइंस टेक पार्टनरशिप की या फिर इकोनॉमिक सिनर्जी की, ये दोनों नेशन का स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पिछले 25 साल से लगातार इवॉल्व हो रहा है और राफेल से लेकर स्पेस मिशंस तक कोलैबोरेशन ग्राउंड लेवल पर भी सॉलिड रिजल्ट्स दे रहा है। G20 के मेन सेशन में प्रधानमंत्री मोदी ने नेचुरल डिजास्टर्स के बढ़ते खतरे पर चिंता जताई और कहा कि दुनिया को रिस्पॉन्स सेंट्रिक अप्रोच से निकलकर रेजिलियंस बेस्ड फ्रेमवर्क की तरफ शिफ्ट होना पड़ेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने इंडिया के डिजास्टर रिस्क रिडक्शन वर्किंग ग्रुप को हाईलाइट किया और साउथ अफ्रीका के एफर्ट्स को सराहा है। साथ ही इंडिया ने प्रपोज किया G20 ओपन सैटेलाइट डेटा पार्टनरशिप, जिससे ग्लोबल साउथ को एस्ट्रोनॉमिकल लेवल बेनिफिट मिल सकता है। मोदी मैक्रोन इंटरैक्शन ने एक बार फिर दिखा दिया कि दोनों कंट्रीज रीजनल सिक्योरिटी, पीस एफर्ट्स और ग्लोबल गवर्नेंस में एक ही दिशा में सोच रही है। यूक्रेन और वेस्ट एशिया पर भी दोनों लीडर्स का स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट लगातार मजबूत हो रहा है। जोहान्सबर्ग की ये बैठक साफ मैसेज देती है, इंडिया फ्रांस पार्टनरशिप सिर्फ डिप्लोमैटिक नहीं, एक फ्यूचर शेपिंग ग्लोबल अलायंस है। अगर कल इंडिया को एक नॉन यूएस, नॉन रशिया ट्रस्टेड डिफेंस पार्टनर चुनना पड़े, तो क्या फ्रांस सबसे रिलायबल विकल्प है?